हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिक्स विद आशु। अभी मैं आज आपको एक न्यूज़ बताता हूँ। कानपुर में बहुत ही अच्छा खासा भूचाल आ रखा है, जिसमें नवीन पंडित हैं, उन्होंने बोला है, मेयर की तरफ से उन्होंने बोला है कि हम 75 पार्षद एक तरफ हैं और इन्होंने मांग करी है कि जो 6 अपोजिट पार्षद हैं जिन्होंने प्रमिला पांडे के खिलाफ मोर्चा खोला था। अब मैं आपको उसका सारांश बताता हूँ, ये है क्या, पूरा मैटर क्या है। कुछ साल पहले अंकित मौर्य, पवन गुप्ता, लक्ष्मी कोरी समेत 6 पार्षदों ने मोर्चा उठाया कि भैया ये जो प्रमिला पांडे हैं, जो हमारी मेयर है, वो धांधली कर रही, मतलब कुछ गमन कर रहे हैं। वो अपने बेटे के साथ मिलकर बंटी टैक्स लग रहा है, जिसके बारे में थोड़ा ऐसे चलता है कि बंटी टैक्स। तो लोगों ने बहुत कानपुर में आवाज उठाई कि भैया बंटी टैक्स को हटाया जाए। तो ये पार्षदों ने मोर्चा खोला, जिसमें कि 6 पार्षद एक तरफ है, 75 पार्षद एक तरफ है। अब 75 पार्षदों ने बोला है कि आप इन 6 पार्षदों को बीजेपी से निष्कासित करिए, वरना हम 75 पार्षद हम बीजेपी से निकल जाएंगे। ठीक है। अब इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी नवीन पंडित जी ने, पहली बात तो मैं इसमें कॉमेंट्स देख रहा था कि इन्होंने बोला कि हम 75 पार्षद समेत हम निष्कासित हो जाएंगे, हम संन्यास ले लेंगे, हम रिजाइन कर देंगे। तो उसमें एक बंदे ने कमेंट करा, कृपया इनको निष्कासित होने दिया जाए, रोका ना जाए। और नवीन पंडित खुद के इनके वार्ड के लोग हैं, वो इन पे कमेंट कर रहे हैं कि खुद का तो देखा नहीं जाता, कोई वो कुछ लिख रहा, कोई कुछ लिख रहा, बट कमेंट्स पढ़ने में मजा आ रहा है। दूसरी बात, 6 पार्षदों ने प्रमिला पांडे के खिलाफ अगर कुछ बोला है तो आप पार्षदों के, आपको सपोर्ट करना, सपोर्ट करिए, नहीं करना है ना करिए, आप बाकी पार्षद। अब मैं बताता हूँ कि ये मामला इतना सीरियस कैसे हो गया। ये जो चल रहा था, 6 पार्षदों को इन्होंने नगर निगम से स्थगित कर दिया था, तो उसके बाद से चीजें शांत थी। इन्होंने निष्कासित कर दिया 6 पार्षदों को 4 मीटिंग के लिए। तो भैया 4 मीटिंग मतलब पूरा काल ही निकल गया एक पार्षद का। तो पवन गुप्ता थे, वो सीएसजेएम में आए थे, चीफ मिनिस्टर साहब माननीय योगी जी। ये लेटर पे प्रमिला पांडे की शिकायत लिख के पहुंच गए। उसमें प्रमिला पांडे जी ने देख लिया, तिलमिला गई। अब तिलमिला गई तो ये लोगों को चिल्लाने लगी सीएसजेएम के गेट पे, वो घुसा कैसे। इसकी तो बहुत सारी वीडियो। अरे बाप रे, भैया वो सबके मुख्यमंत्री हैं, तो अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो तो भाई घुसेगा ही घुसेगा, उसमें आपको रोकना नहीं चाहिए। प्लस आपको तो बोलना भी चाहिए कि अरे आपको कोई भी दिक्कत है यार, सबके मुख्यमंत्री आपके ही नहीं है। तो अगर वो चले गए, अगर शिकायत दे दी तो अब तिलमिला उठे। अब प्रमिला पांडे कुछ नहीं बोली, इन्होंने पूरे जितने पार्षद थे उनका एक संगठन बनाया, उसमें से नवीन पंडित को आगे करा और बोला कि तुम जाके बोलो। ये तो मुझे ये लग रहा है इन्होंने ही बोला होगा, क्योंकि इनका कोई लेना देना है नहीं। 75 पार्षदों क्या लेना देना है उसमें कि ये किसी के खिलाफ अगर कुछ बोले। वो तो नगर निगम के खिलाफ बोल रहे हैं कि भाई हमें, हमारे एरिया में काम नहीं हो रहा, तो भैया वो बोल रहे हैं। इसमें पार्षद और इनका कोई रोल नहीं है मेरे हिसाब से, बट वो बोल रहे हैं। और प्रमिला पांडे की शिकायत तो उन्होंने प्रमिला पांडे बंटी की करी है। और नवीन पंडित ने बोला कि आप दिखावें, अगर बंटी भैया कहीं भी नगर निगम कार्य में हस्तक्षेप कर रहा है तो आप दिखावें, तो हम दिखावें, आपको हम दिखाते हैं। देखिए ये कैसे बोर्ड लगे हुए हैं, ये नगर निगम के बोर्ड हैं। इसमें प्रमिला पांडे जी समझ में आते हैं, ये सौरभ देव समझ में आते हैं, जो पार्षद हैं वो समझ में आते हैं। बंटी पांडे क्या है, बंटी पांडे की फोटो कैसे है इसमें, बताओ। अगर बंटी पांडे की फोटो और आप बता रहे हो वो तो काम कर रहे थे, वो तो लैपटॉप अमेरिका की कंपनी में फैमिली के साथ काम कर रहे थे, तो नगर निगम में कैसे है, नगर निगम की फोटो में कैसे लग रहा है। आप सोचो, अगर वो सच में, अगर मैं मानता हूँ वो एक इंजीनियर होंगे या कुछ भी होंगे, अमेरिका कंपनी में जॉब कर रहे हैं, भैया इसमें एक होता है केस मून लाइटनिंग का। अगर तुम एक कंपनी में जॉब कर रहे हो तो डबल एम्प्लॉयमेंट का आप पे केस लगेगा। आप नगर निगम में कैसे काम कर रहे हो, वो भी सरकारी संस्था में, तुम्हारे सरकारी बोर्ड में तुम्हारी फोटोज लग रही है। भाई हमारी भी लगवा दो, पूरे वार्ड के सारे बंदों की फोटो लगवा दो। भैया ये लो सरकारी बोर्ड है, नगर निगम के माननीय प्रमिला पांडे जी ने बनवाया है, और उसके साथ ले मेरे बेटों की फोटो डाल लग गई, फोटो बेटा भी